तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। झारखंड की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल है। घाटशिला में जेएलकेएम प्रत्याशी के नामांकन रैली के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो की एक तस्वीर ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस पर सख्ती दिखाई है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है कि एक ही नियम क्या सब पर लागू होता है। घाटशिला में जेएलकेएम के प्रत्याशी की नामांकन रैली थी और भीड़ का जोश देखने लायक था। डुमरी विधायक जयराम महतो चलती गाड़ी की छत पर बैठे समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे। चारों तरफ नारेबाजी, झंडे और जयकारे थे। बस फिर क्या था, रैली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और विवाद खड़ा हो गया। चुनाव आयोग ने इस तस्वीर पर संज्ञान लिया। जमशेदपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने ट्वीट कर कहा, घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित रैली जुलूस के दौरान चार पहिया वाहन के ऊपर बैठकर या खड़े होकर प्रचार किए जाने के संबंध में संबंधित राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन अब इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। जेएलकेएम के समर्थक सोशल मीडिया पर कई पुरानी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। किसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के दौरान गाड़ी की छत पर नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की रैली वाली तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। समर्थकों का तर्क है कि अगर वो कर सकते हैं तो जयराम महतो क्यों नहीं। जेएलकेएम के महासचिव विजय सिंह ने बताया कि उनकी लीगल टीम चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब तैयार कर रही है और 24 घंटे के भीतर जवाब दे दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में व्यवहारिक होकर सोचना चाहिए था। जमशेदपुर के डीओ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि घाटशिला में प्रचार के दौरान गाड़ी पर बैठ करके प्रचार किया गया है। इसको लेकर के 24 घंटे के भीतर आप लोगों से जवाब मांगा गया है। उस पर अभी क्या आप लोगों का लेटेस्ट अपडेट है? तो देखिए, ये इसको लेकर के इलेक्शन के संबंध में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका हवाला देकर के एक सर्कुलेशन है जो डीसी जमशेदपुर है उनकी तरफ से। बट हम हम लोग कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर ये काम करने का जो तरीका है टाइगर जयराम महतो जी का, आपको पता है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। और ये जो नामांकन रैली था वो अभिवादन के लिए संरुख पे थे और उसमें कोई स्टंट तो नहीं कर रहे थे और उनकी शैली रही है वो काम करने की। तो हमको नहीं लग रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए था। और जो नोटिस है 24 आवर स्पष्टीकरण का, उसको लेकर के जो हमारे लीगल टीम के सदस्य हैं, जो हमारे साथी हैं, वो उसका जवाब देंगे। बट हमको लग रहा है कि ये थोड़ा और व्यवहारिक होना चाहिए था। और व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जननेता और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर झारखंड का, तो अगर जयराम महतो जी अगर इस तरह के रोड शो में अगर वो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग हो रहा था, साथ में उनके जो हमारे प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू जी वो साथ में थे, तो हमको नहीं लगता है कि ये इतनी गंभीरता थी इसमें और उसको इस ढंग से लेने की जरूरत है। हमको लग रहा है कि थोड़ा इसमें लिबरल होना चाहिए और जो डीसी जमशेदपुर का जो नोटिस है उसको ओवररूल होना चाहिए। जेएलकेएम के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव लोग हैं, वो लोग कई फोटो शेयर कर रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर है। वही मैं कहना चाह रहा था कि पब्लिक डोमेन में बहुत सारी तस्वीरें हैं। स्वयं प्रधानमंत्री सनरूफ से बाहर आकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का फोटो वायरल है जो स्कॉर्पियो पे चढ़ के ये कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का है और भी कई नेताओं का है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। और सबसे पहली बात कि कोई भी जन नेता अगर अपने वोटर्स के साथ, अपने समर्थकों के साथ अगर इंटरैक्ट नहीं करेगा तो फिर वो, हमको लग रहा है कि ये चीज भी ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। थोड़ा अगर अधिकारी अगर इस पूरे मामले को अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला दे करके अगर हार्ड एंड फास्ट अगर करेंगे तो ये चीज मेरे विचार से ये उचित नहीं है। फिर भी जो उनका नोटिस है हम लोग सम्मान करते हैं। 24 घंटे के अंदर हमारी जो लीगल टीम है के जो साथी है उसका जवाब देंगे। लगता है आप लोगों की पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है ये चीज? नहीं, ऐसा है कि कोई भी डीसी वाइडेड इंटरेस्ट से या किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट में जाकर के इस तरह का काम नहीं करेंगे। सम्मानित पदाधिकारी हैं और जो उपायुक्त हैं जमशेदपुर का, उनका बहुत सम्मान है। हमको नहीं लग रहा है कि उनका कोई वाइडेड इंटरेस्ट होगा। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का रेफरेंस दिया है तो हमने कहा आपसे कि हम लोग उसका निश्चित तौर पर जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो स्थिति है वो हम लोग स्पष्ट कर देंगे। बट उनको भी एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई जनप्रिय नेता अगर इस तरह के रोड शो में अगर आएगा तो फिर वो
पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने का, उनके साथ अभिवादन के एक्सचेंज को लेकर के तरीका लगभग यही होता है। तो उनके देखने का नज़रिया कुछ और हो सकता है, बट हमको लगता है कि सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा है टंका जयराम महतो जी, कोई ऑफेंस हुआ नहीं। बट हमारे जो लीगल टीम के साथी है वो स्पष्टीकरण दे देंगे। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने इस पे ऑब्जेक्शन अपना जाहिर किया है, तो आगे से आप लोग इस चीज को रिपीट करेंगे या फिर इसको थोड़ा खास ध्यान नहीं, रखेंगे? हम लोग इसको एहतियात बरतेंगे कि कहीं से भी कोई मॉडल कोड ऑफ वायलेशन ना हो, और निश्चित तौर पे हम जरूर ध्यान रखेंगे। इसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर के चलना है, हम लोग भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। अब बात नियमों की करें। चुनाव आचार संहिता के तहत किसी भी प्रत्याशी व नेता को सार्वजनिक सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करना या उल्लंघन करके प्रचार करने की अनुमति नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक चलती गाड़ी की छत या बोनट पर बैठना, प्रचार करना खतरनाक और प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर संबंधित प्रत्याशी पर एफआईआर, जुर्माना या चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगता है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या यह सिर्फ चेतावनी भर होगी या नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा? और बड़ा सवाल, क्या नियम सब पर बराबर लागू होंगे? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार न्यूज देख रहे हैं। शुक्रिया।